हरिओम, सुप्रभातम। नवम कक्षा संस्कृत में आज हम व्याकरण विषय को पढ़ेंगे। व्याकरण में आज हम उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो संस्कृत में उपसर्ग को उपसर्गाः कहते हैं। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उपसर्ग लगते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लीजिए, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करते समय व्याकरण के नियमों का सम्यक पालन करना चाहिए। अर्थात जब हम संस्कृत भाषा में कोई भी वाक्य का प्रयोग करते हैं, हिंदी वाक्य है उसको संस्कृत में परिवर्तित करते हैं, संस्कृत में उसका वाक्य प्रयोग करते हैं, तो उस समय हमें व्याकरण के नियमों का क्या करना चाहिए, सम्यक अर्थात सही तरीके से पालन करना चाहिए। तो उपसर्ग की परिभाषा यहाँ से शुरू होती है। जो शब्द शब्दों तथा धातुओं से पहले जुड़कर, जो शब्द शब्दों तथा धातुओं से पहले जुड़कर नए शब्दों तथा क्रियापदों का निर्माण तथा उनके अर्थ को भी परिवर्तित कर देते हैं। कैसे शब्दों में जुड़ता है, कैसे धातुओं में जुड़ता है, उसके बारे में अभी यहाँ बताया जाएगा कि परिवर्तित कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात वह उपसर्ग कहलाता है। जो शब्द क्या करते हैं, शब्दों तथा धातुओं से पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़कर नए शब्दों तथा क्रियापदों का क्या करते हैं, नए शब्द को परिवर्तित करते हैं और क्रियापदों का क्या करते हैं, क्रियापदों का निर्माण तथा उनके अर्थ को भी क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। साधारणतः संस्कृत भाषा में 22 अर्थात 22 उपसर्ग माने गए हैं। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग माने गए हैं। अर्थ के संबंध में कहा भी गया है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बला अन्यत्र नीयते। उपसर्गेण, उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक, उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र मतलब कहीं और जगह क्या करता है, ले जाता है। मतलब पहले कोई शब्द का अन्य अर्थ था और दूसरे में जब उपसर्ग लगा तो क्या हो जाता है, अन्य अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बिहार हार संहार प्रहार परिहारवत। अर्थात यहाँ पे शब्द था पहले हार, पहले क्या शब्द था, हार। अब हमने इस पे क्या जोड़ दिया, वी उपसर्ग, तो वो क्या बन गया, विहार। वो शब्द बन गया विहार। अर्थात पहले हार है, हार का अर्थ है जैसे गले का हार हो गया, हार मतलब हारना। अब हमने बिहार जोड़ दिया तो बिहार एक क्या है, राज्य है। इसका अर्थ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। वैसे हार है, अब उसमें हमने सम उपसर्ग जोड़ दिया। पहले हार का अर्थ हार हो गया, गले का हार हो गया, हारना हो गया, तो हमने उसमें क्या जोड़ दिया, सम उपसर्ग जोड़ दिया। तो वो क्या बन गया, संहार। संहार बन गया, संहार करता मारना या संहार कर देना, नष्ट करना। अब वैसी हार है, हार का अर्थ बताया है, अब हमने इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, प्रहार। प्रहार का अर्थ किसी को मारना। ऐसे हारवत एक शब्द है, हारवत। हारवत का अर्थ हो गया हारना, ठीक है। अब हमने इसमें क्या जोड़ दिया, परि उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, परिहारवत, जिसका अर्थ होता है समाधान करना। तो ऐसे ही जब शब्दों तथा धातुओं में उपसर्ग जुड़ते हैं तो उन शब्दों का क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग। इसमें जैसे पहला उपसर्ग है प्र। क्या उपसर्ग है, पहले प्र। अब प्र उपसर्ग में हमने शब्द बनाने, ठीक है। पहला शब्द है क्या है, अब बना, जैसे पहला है वेशः। पहला क्या है, वेशः। अब हमने वेश का अर्थ हो गया, जैसे हम कपड़े है, वेशभूषा है हमारे, उसका अर्थ हो गया वेश। अब हमने इसमें क्या जोड़ना है, पहले हमने क्या बनाना है, प्र उपसर्ग बनाना है। पहला उपसर्ग हमारा क्या है, प्र। अब हम प्र उपसर्ग बनाते हैं। प्र उपसर्ग में जैसे पहला शब्द क्या है, वेशः। अब वेशः में हमने क्या बनाना है, प्र उपसर्ग, तो हमने यहाँ क्या जोड़ दिया, प्र। तो इसका अर्थ पहले क्या था, वेश का, वेशभूषा जो होता है हमारा, पहनते हैं। तो अब हमने प्र जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ये क्या बन गया, प्रवेश मतलब आना,
प्रवेश करना, किसी को बुलाना, ये क्या हो गया? प्रवेश हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। वैसे ही है जैसे चारह, चारह, चार, चार मतलब चार लोग, ठीक है, आदमी हो सकते, कोई भी हो सकते, चार चीज हो सकती है। अब हमने इसमें प्र जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? प्रचारः। प्रचार मतलब प्रचार प्रसार करना। इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। वैसे है माणः। माणः शब्द है, माण का अर्थ मापन के अर्थ में लेते हैं। माणः शब्द है, मापन के अर्थ में आता है माण। उसमें हमने क्या जोड़ दिया? प्रोपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या बना? प्रमाणः। ये क्या बन गया? प्रमाण, अपना प्रमाण, जो अपना प्रमाण होता है। अब है एक शब्द वाह। वाह, ठीक है, वाह बहने के योग में होता है। इसका अर्थ हो गया बहने के योग में होता है वाह शब्द, ठीक है। अब हमने इसमें क्या जोड़ दिया? प्र जोड़ दिया। ये क्या बना? किसी का प्रवाह, प्रवाह, ये क्या बन गया? प्रह। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारे जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों, धातुओं और शब्दों के क्या होते हैं? आगे से जुड़ते हैं और उन शब्दों के क्या करते हैं? अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। उन शब्दों के अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक है शब्द है, हमने शब्द लिया है, जैसे वेशः लिया था, इसमें प्र जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्रवेशः। प्रचारः, चार शब्द थे, हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो प्रचारः। प्रमाणः, अब माण शब्द था, हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो प्रमाणः। प्रवाह, वाह शब्द था, हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बना? प्रवाह, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जैसा हमारा आता है परा उपसर्ग। क्या आता है? परा उपसर्ग, ठीक है। परा उपसर्ग में भी हमने शब्द को लेना है, जैसे मर्श शब्द है कोई, मर्शः। अब हमने इस पे क्या जोड़ना है? परा उपसर्ग जोड़ देना, ठीक है, ये बना परामर्शः। दूसरा है धीनः, इसका अर्थ अलग है। अब हमने जोड़ दिया इसमें परा उपसर्ग तो क्या बन गया? पराधीनः। उसी प्रकार जैसे जय है, जय अर्थात विजय, जयः है, हमने उसमें परा उपसर्ग जोड़ दिया तो ये अर्थ का क्या हो जाता है? जो अर्थ पहले निकलता है जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे प्र उपसर्ग है, परा उपसर्ग है। दूसरा है जैसे अप उपसर्ग है, जैसे एक शब्द है इसमें कारः। अब हमने क्या जोड़ना है? अप उपसर्ग जोड़ना है। कार का अर्थ गाड़ी, जो भी होता है, कार हो गया, तो हमने उसमें क्या जोड़ दिया? अप जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? अपकार। इसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया, ठीक है। फिर है मानः। अब हमने क्या जोड़ना है इसमें? अप उपसर्ग, क्या बन गया? अपमानः। पहले मान था, अब हमने अप जोड़ दिया तो अपमान। अपमान का अर्थ हो गया किसी का अपमान करना, किसी को लज्जित करना, ठीक हो गया। फिर है वादः। अब इसमें हमने क्या जोड़ना है? अप उपसर्ग जोड़ना है तो क्या बन गया? अपवादः। वाद का अर्थ हो गया किसी अन्य अर्थ हो गया, और अप जोड़ दिया तो क्या बन गया? अपवादः, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। वैसे ही हमारे जो शब्द पीछे से होते हैं उनके आगे से जब हम उपसर्ग को जोड़ते हैं उन शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे 22 उपसर्ग, इसी प्रकार से हमने 22 उपसर्ग पढ़ने हैं, ठीक है। सम हो गया, इसी प्रकार से जैसे सम उपसर्ग हो गया, इसमें हो गया सारः, एक शब्द हो गया सारः, सार, किसी का सार, भेद, ठीक है। हमने इसमें उपसर्ग जोड़ दिया सम। अब सम को हम अनुस्वार लगाएंगे, यहाँ पूरा सम नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो गया? संसारः। अब संसार बन गया। सार का अर्थ, सार अलग था और उसमें हमने सम उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? संसारः। ऐसे वादः, अब हमने इसमें सम जोड़ दिया तो संवादः, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे क्या बनते हैं? उपसर्ग बनते हैं, पूरे 22 उपसर्ग। इतने आज समझा दिए हैं, इतने कुछ मैं कल समझाऊंगी। इसी प्रकार से हम उपसर्ग बनाएंगे। जो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, जो परिभाषा बताएगी, इसको जो परिभाषा है इसको अब आप
अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे यहाँ तक श्लोक तक, और उपसर्ग जो आधा बताए गए हैं ये उपसर्ग भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इससे आगे मैं उपसर्ग कल बताऊंगी आपको।